बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप का कश्मीर के मामले के ऊपर ट्वीट। अब इंडिया की किस तरह से इस मामले के ऊपर हार है, ये एक इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी जो होती है उसके अंदर इंडिया की डिफीट है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त ट्वीट आया है। दूसरी अहम तरीन चीज़ आपके सामने रखूंगा, कल डोनाल्ड ट्रंप ने जब सीज़ फायर का ऐलान किया तो सीज़ फायर के ऐलान के बाद भी इंडिया बाज नहीं आया और उसी तरह से बुज़दिलाना तरीके से पीठ में वार करता रहा और इस तरह से उसने जो सीज़ फायर वायलेशंस की हैं वो तमाम तफसीलात भी जो तफसीलात हैं तमाम तर वो आपके सामने रखूंगा। उसके अलावा एक और अहम चीज़, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दो बड़े अहम तरीन केसेस आने वाले हफ्ते के अंदर लगा दिए हैं समात के लिए और आइंदा आने वाला हफ्ता सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहमियत का हामिल होने वाला है। सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दो अहम तरीन केसेस जो हैं वो समात के लिए मुकर्रर कर दिए हैं। उन दोनों अहम तरीन केसेस में एक केस है 9 मई के हवाले से जो तमाम तर मुकदमात फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज किए गए थे, उस पर फवाद चौधरी की दरख्वास्त जो है वो समात के लिए मुकर्रर कर दी गई है। अब पहले इस केस के बारे में बता दूं, फिर मैं आता हूं दूसरा केस नूर मुकद्दम का। तो जनाब फवाद चौधरी साहब के खिलाफ कुछ FIRs थी। एक ही वाक़या था 9 मई के हवाले से, जिस तरह से सबके खिलाफ FIRs हैं तो पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ FIRs दर्ज की गई थी, जिसके खिलाफ फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और कहा था कि एक ही वाक़े की मुख्तलिफ FIR मुख्तलिफ थानों में मुख्तलिफ शहरों में दर्ज नहीं हो सकती। इस अपील पर ये जो मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया था अपनी अपील के अंदर, उस पर अब 16 मई को 3 रुकनी बेंच जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में ये ज़रूरी है, जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में ये समात जो है वो मुकर्रर हो चुकी है और अब इस केस की 16 मई को समात होगी। ये 9 मई के मुकदमात के हवाले से फवाद चौधरी ने दरख्वास्त दायर की थी और उस पर अब समात मुकर्रर कर दी गई है। दूसरा अहम तरीन केस है नूर मुकद्दम कत्ल केस। आपने सुना होगा नूर मुकद्दम कत्ल केस जो है उसे भी समात के लिए मुकर्रर कर दिया है। इस पर भी 13 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर समात होगी। अब जो मुजरिम है ज़ाहिर जाफिर, उनको सजाए मौत सुनाई गई थी और उसके खिलाफ ये अपील है जिस पर अब समात मुकर्रर की गई है। ये भी जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो समात करेगा और ज़ाहिर जाफर के वालिद जाकिर जाफर जो हैं उन्होंने बरीयत जो जाफर की बरीयत के खिलाफ शौकत मुकद्दम की अपील भी समात के लिए मुकर्रर की है। उनके वालिद की भी अपील है और नूर मुकद्दम के वालिद की भी एक अपील है, वो भी मुकर्रर कर दी है। साथ में केस में सजा याफ्ता शरीक मुजरिमान की अपीलों पर भी समात होगी। इसके में कुछ और जो मुजरिमान थे उनके खिलाफ जो अपीलें थी वो भी मुकर्रर कर दी हैं। और आपको याद रहे कि ज़ाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को इस्लामाबाद में तशद्दुद किया था और उसके बाद गला काट के सर अलग करने के बाद कत्ल कर दिया था। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। इसकी पाकिस्तान के अंदर बहुत हाइप हुई थी और इस पर बहुत पाकिस्तानियों ने आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद ज़ाहिर जाफर को सज़ा सुनाई गई थी और उसके बाद अब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में समात के लिए मुकर्रर हो चुका है। कुछ और मुकदमात भी हैं, उनके बारे में भी डिटेल्स आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर रखूँगा। लेकिन अब आते हैं जनाब जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट किया है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया है ना, ये सीधा सीधा इंडिया की हार है। इंडिया ने 370 जो है वो ख़त्म कर दिया था अपने आइन से और कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसे ख़त्म करने के बाद ये एक नई बहस ने जन्म लिया था। उससे पहले तो ये था कि UN के अंदर रेजोल्यूशंस पास हो चुकी थी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर का मामला है, ये एक इंटरनेशनल इशू है और इसके सलूशन के लिए बहुत सारी करारदादें पास हुई थी और उन करारदादों के मुताबिक फैसला होने के बजाय या उनका पास रखने के बजाय इंडिया ने ये वायलेशन की थी कि उसने 370 का स्टेटस ख़त्म कर दिया और जो उनके पास हिस्सा था, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, मकबूजा जम्मू कश्मीर, उसे अपने साथ ज़बरदस्ती मिला लिया था और स्पेशल स्टेटस को ख़त्म करते हुए उसे इंडिया का हिस्सा करार दे दिया था। इसके ऊपर बहुत इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आवाज़ें उठी थी, लेकिन उसके बाद फिर इसी तरह से ये मामला जो है वो पाइपलाइन में ही रहा। इस पर कुछ पेशरफ जो है वो आगे नहीं हो सकी। ज़ाहिर है इंडिया अपनी हठधर्मी पर बरकरार रहा, जिसके बाद अब आकर ये बात भी होना शुरू हुई कि ये जो कश्मीर का स्टेटस है उसे वापस किया जाए। तब से ये आवाज़ें उठ रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद अब ये वाज़े हो गया कि भाई ये इंडिया का अपना इंटरनल मामला नहीं है। इंडिया जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा करार नहीं दे सकता। उसे हर हाल में जो
यूएन की रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक फैसला करना होगा। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लिखते हैं अपनी ट्वीट के अंदर कि आई एम वेरी प्राउड of the strong and unwavering powerful leadership of India and Pakistan for having the strength, wisdom and fortitude to fully know the understand that it was time to stop the current aggression that could have lead to the death and destruction so many and so much millions of good and innocent people could have died. Your legacy is greatly enhanced. उसके बाद वो लिखते हैं कि by your brave actions I am proud that the USA was able to help you arrive at this historic and heroic decision. While not even discussed, I am going to increase trade substantially with both of the great nations. Additionally, it would work with you both to see if after 1,000 years, ये 1,000 years की जो ट्रम्प साहब की वैसे बात है ना, ये कभी कभी समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी इस खत्ते के अंदर ये काफ़ी अरसे से जो मामला है वो चल रहा है। अ सोल्यूशन कैन बी अराइव्ड एट कंसर्निंग कश्मीर। गॉड ब्लेस द लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान और अ जॉब वेल डन। वो कहते हैं कि भाई इंडिया और कश्मीर के दरमियान ये जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कश्मीर का मसला है उसके हल के लिए अगर हम किसी हल तक पहुंच सकते हैं, किसी सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, तो उसके लिए मैं जो है वो मैं अपनी खिदमात जो है वो देने के लिए हाजिर हूं और हम समझते हैं कि इस मामले को हल होना चाहिए। अब ये जो मामला है ना, ट्रंप की तरफ से इस तरह का ट्वीट आना इंडिया की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, मतलब अब अगर हम यूं कहें कि सो कश्मीर इज एन इंटरनेशनल इशू एंड ह्यूज डिफीट टू इंडिया ऑन फॉरेन पॉलिसी, तो गलत ना होगा कि अब इंडिया पहले ये कहता था कि ये हमारा मसला है, ये किसी और का मसला नहीं है, लेकिन अब जब अमेरिका के सदर ने इसके ऊपर बात कर दी है तो अब ये मसला इंटरनेशनल इशू है, ये सिर्फ इंडिया का अंदरूनी मामला नहीं है। ये कश्मीरियों से भी पूछना चाहिए कि वो किसके साथ हैं। आपने देखा होगा कि जब ये जंग पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ये लगी है, हालिया दिनों में जो हालात रहे हैं उसके अंदर कश्मीरीज जो है वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े थे। उन्होंने हमेशा कहा है कि हम जिस तरह से वो मोहम्मद अली गिलानी साहब कहते थे ना कि कश्मीर हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है, वो बड़ा अच्छा एक जुमला था। उसके मुताबिक आज भी हमने देखा कि पाकिस्तान और कश्मीरी आपस में बहुत करीब हैं और कोई भी किसी किस्म की उनके दरमियान लड़ाई नहीं। अब देखना हमें यह है कि कश्मीर के ऊपर इंडिया इसके ऊपर किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। दो मामलात हैं, एक तो पाकिस्तान और इंडिया का जो दुश्मनी और मामला है वो अजल से है, उसके बाद सबसे बड़ा मामला कश्मीर का था और उसके बाद अब दूसरा सबसे बड़ा मामला जो खड़ा हो गया है वो पानी का है। तो इंडिया को सिंध ताश मुआहदा भी बहाल करना पड़ेगा और कश्मीर के ऊपर भी मेज टेबल के ऊपर बैठ कर इस मसले को वंस एंड फॉर ऑल सॉल्व करना पड़ेगा। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि इन दोनों मामलात पर, क्योंकि ये जो पानी का मामला शुरू हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के इशू की वजह से शुरू हुआ है। अगर कश्मीर का डिस्प्यूट ना होता तो शायद इंडिया के साथ किसी किस्म का कोई वॉर, किसी किस्म की लड़ाई होती ही ना। तो ये जो मसला है सिंध ताश मुआहदा जो उन्होंने मुअत्तल किया है, ये बहाल होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट मुज़ाकरात के अंदर ये मामला सबसे पहले रखा जाना चाहिए, जो कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने कहा है कि हम रखेंगे। और उसके बाद कश्मीर का इशू जब तक सॉल्व नहीं होगा पाकिस्तान और इंडिया का अमन होना नामुमकिन है। तो देखते हैं नाजरीन, इसके ऊपर मजीद जो अपडेट्स होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। मोहम्मद अली गिलानी साहब का मुझे जुमला दोबारा याद आ गया, अगर मैंने गलती की थी। उन्होंने कहा था हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, ये एग्जैक्ट जुमला था। तो हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है और कश्मीर भी हमारा है इंशाअल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।